अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसमें है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैटर की हम बात करते हैं कि मैटर क्या है, यानी कि एटम जो से है। मैटर मादा होता है, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। और मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी है मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड ले लें, HCl ले लें, ठीक है, NaOH ले लें, ठीक है, कास्टिक सोडा ले लें, कुछ CaOH, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें। तो जिनकी सब जो से मिल वो एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब इनकी सबसे पहले उसने कहा कि एक बिल्डिंग है, एक आपके पास बिल्डिंग है। बिल्डिंग जो सी होगी वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगी, उसके सीमेंट पर, उसकी यानी मीन के उसके केमिकल बॉन्ड पर डिपेंड करेगी। इस तरह ये मालिक्यूल जो से हैं ये भी अपने केमिकल बॉन्ड पर इन्हिसार करते हैं, यानी मीन्स के अगर जिनके दौरान जितना ज़्यादा मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनका कोवलेंट बॉन्ड मजबूत होगा, उनके दरमियान बॉन्ड मजबूत होगा, सॉरी। तो अब फिर नेक्स्ट उसने बात की है ऐसे मालिक्यूल जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम कहते हैं डुप्लेट रूल, और जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम ऑक्टेव कहते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी इसके बारे में, लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि एटम जिनके 3 हैं, 3 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को देंगे, ठीक है, गिव करेंगे, देंगे, लूज़ करेंगे। और अगर 5 से ज़्यादा होंगे, 5 या 5 से ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है और केमिकल बॉन्ड की क्या इकसाम है। तो सबसे पहले हम केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन कर लेते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन एटम। तो हम केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन करते हैं जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम दैट होल्ड्स टुगेदर, यानी कि ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम को एक दूसरे के साथ जोड़े रखती है उसे हम क्या कहते हैं जी, केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि केमिकल बॉन्ड मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिहाज से। तो उसके बाद हम बात करते हैं जी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कि किसी बॉन्ड को भिजाने में मदद देते हैं, यानी कि किसी बॉन्ड को भिजाने में मदद देते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में मदद देते हैं उन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी अभी केमिकल बॉन्ड की पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्ड में मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारे बॉन्ड की किस्म है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड, अब लफ्ज़ आयोनिक से मतलब है कि आइंस, ठीक है। आइंस कैसे बनते हैं वो आपको पता है कि जब फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा, ठीक है, तो ये Na पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो ये आइंस बन गया। आइंस वो होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, आयनिक कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। तो इसके जो सा वैलेंस है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा किसी भी एटम से, जब ये लेगा, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हम, जब लेगा तो ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। मतलब ये कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये NaCl बन गया, ठीक है। तो ये आयनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सोडियम है। सोडियम के
HCl की ले लेते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना जो सा एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ कर लेगा। जब ये लूज़ करेगा तो H पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन तारा है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से लेगी तो Cl नेगेटिव बन जाएगी। तो हाइड्रोजन के साथ जब ये बनती है, यानी कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया प्लस Cl नेगेटिव, तो ये HCl बन गया, ठीक है। तो ये जो सा एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ कर लेगा। जब ये लूज़ करेगा तो H पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। इसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन तारा है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से लेगी तो Cl नेगेटिव बन जाएगी। तो हाइड्रोजन के साथ जब ये बनती है, यानी कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया प्लस Cl नेगेटिव, तो ये HCl बन गया, ठीक है। तो ये आयनिक बॉन्ड की कुछ एग्जांपल थी। तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन वो होगी, डेफिनेशन ये होगी कि टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड ड्यू टू फीम कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, ऐसे टाइप ऑफ बॉन्ड जो कि कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अपने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये अपना दे रहा है और ये यानी कि ये क्लोरीन के साथ अपना शेयर कर रहा है, सोडियम क्लोरीन के साथ अपना शेयर कर रहा है, ठीक है। मींस कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो कंप्लीट शेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, हमारा दूसरी है। कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं। अब हमने आयनिक बॉन्ड की बात की, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड को हम की डेफिनेशन कुछ इस तरह करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या, म्यूचुअल में नहीं होता, दोनों तरफ अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो फिर एक बॉन्ड बन रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको हम क्रॉस से ज़ाद कर लेते हैं ज़रूर से, प्लस एक हाइड्रोजन ये है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये दोनों अपने म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो H के दरमियान इस तरह बॉन्ड बन जाएगा, इसे हम कहते हैं जी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसे पेयर जो, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये जो सा है एक, यानी कि एक पेयर बन रहा है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बन रहा है, तो इसे बॉन्ड पेयर भी कहता है, ठीक है। तो इसके बाद इसकी कोवलेंट बॉन्ड में कुछ सबसे पहले आते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल की बात करते हैं, फिर हम डबल की बात करेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, और इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसके दौरान सिंगल बॉन्ड बने, यानी कि ये एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसे हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसके दौरान सिंगल बॉन्ड बने, यानी कि ये एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसे हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसकी कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी इसको डॉट से ज़ाहिर करिए, और एक को क्रॉस से ज़ाहिर कीजिएगा, एक को डॉट। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जब मिल जाएंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे, ठीक है, एक बॉन्ड बना देंगे इसी तरह, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉन इसी तरह ही रहेंगे, ठीक है। तो एक बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास है कार्बन, ठीक है, कार्बन ये सॉरी क्लोरीन थी, ठीक है, कार्बन है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ये कि 4 बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 और 4। अब हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह एक बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे जी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब ये कि एक बॉन्ड बना रहा है, इसे हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में एक और भी बात का जिक्र हुआ है नोबल गैसेस का, कि नोबल गैसेस क्यों रिएक्टिव नहीं होती, क्यों किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उनके वैलेंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन,
इनके वैलेंशन कंप्लीट होते हैं, इसलिए एक दूसरे से किसी से भी बॉन्ड वगैरह नहीं बनाती, ना ही वो लूज़ करती ना ही गेन करती है, उनके वैलेंशन वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की। अब हम बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की। डबल फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हम इसको ज़रा इस तरह ज़ाहिर कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इस तरह एक कार्बन है, उसके भी हम 1 2 3 और 4। यहाँ पर हम हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तो ये डबल बॉन्ड बना देंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इसको हाइड्रोजन को हम इस तरह ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है, यहाँ पर ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह हम ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके 2 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर है। ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके 2 लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर है। ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। बॉन्ड पेयर वो होता है जो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन के यहाँ पर भी हम क्रॉसेस आर इस तरह ये ठीक है, मीन्स के यहाँ पर तो ये 2 बॉन्ड बना लिए, इसे हम कहेंगे जी कि सॉरी इसे हम कहेंगे डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल कोवलेंट। इसको और 2 से ज़ाहिर कर लेते हैं, इसको हम इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं, CH2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। तो इसी से ज़ाहिर होता है कि जब सिंगल बॉन्ड के मेरे कोवलेंट बॉन्ड की हमने बात की तो वो सिंगल बॉन्ड बना रहा था, डबल कोवलेंट बॉन्ड की तो 2 बॉन्ड बना रहा था। ठीक है, अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा। इसकी एग्जांपल हम पहले बनाते हैं जी, 4 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आप इसकी रिवर्स लिख रहे हैं इस तरह, प्लस ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो अब 3 बॉन्ड पेयर बनाना है, तो इसका कार्बन को 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल। इसी तरह हम नाइट्रोजन की लेते हैं। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होता है। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वैलेंस शेल में 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। लोन पेयर वो होता है जो पेयर होता है आपस में, यानी मीन्स के वो बॉन्ड बनाने में इतना हिस्सा नहीं लेता है। बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं। करते हैं, तो ये जो सा है इसकी नाइट्रोजन की जो से तीनों इलेक्ट्रॉन है, हम उनको इस तरफ लिखें। प्लस यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, उसके भी 3 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड है, लोन पेयर सॉरी, और 3 बॉन्ड पेयर है। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ाएंगे तो इस तरह 1 2 और 3। तो ये एग्जांपल है N2 की। ये एग्जांपल थी हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमने ट्रिपल बॉन्ड की बात की। ठीक है, तो आज तक की इतना ही। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की और मेटालिक बॉन्ड की। तो फिर इंशाल्लाह आगे भी चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।